तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कल हमने बताया नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को संक्षेप में पूरा रामायण सुनाया। वाल्मीकि रामायण में करीबन 80 श्लोक है। उसमें पूरी घटना का एक एक शब्द में एक एक वाक्य में उसका वर्णन है। महर्षि जी ने सुना तो उनके मन में भगवान के प्रति, राम के चरित्र के प्रति अत्यंत भाव बड़ा हुआ। उन्हें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली उसकी भी एक कथा है। कहानी में आता है कि महर्षि वाल्मीकि जी, उसमें विषय सब ये शास्त्र की परंपरा के अनुसार वाल्मीकि जी ने कैसे रामायण की रचना की वो कथा है। देवर्षि जी से सुन के देवर्षि जी की उन्होंने पूजा कर ली, विदाई हो गए नारद जी। बाद में उनके मन में इच्छा हुई कि मैं सरयू के तट पे जाके स्नान करूं, सरयू नदी के पास, और तमसा नदी के किनारे गए। तमसा के बारे में वर्णन है कि यहाँ जल उतना स्वच्छ था तमसा का, जैसे कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का हृदय शुद्ध हो, ऐसा उसका जल। तब वहां गए स्नान करने। तब उन्होंने शिष्य से वस्त्र वल्कल इत्यादि ले लिए और काफी पक्षी वहां थे। उसमें क्रौंच पक्षी का जोड़ा मैथुन कर रहा। एक पारधी ने उसको बाण मार दिया, तो जो नर था वो मर गया। तो वो जब मरा तो जो उसकी साथ जो स्त्रीलिंग जो थी वो भी दुखी होके रोने लगी। तब उनके मुंह से यह श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम आगम शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद,
हार्दिक, त्वं शाश्वती समाह प्रतिष्ठाम आगम, आप अनंत काल तक वो स्थान पाए। क्या? ऐसा स्थान तू पा कि तुझे कभी शांति न मिले, अच्छा तुझे दुख मिले, मतलब नरक में तुझे ऐसी योनि कई सालों तक मिले, कई जन्मों जन्मांतर मिले, ताकि तू निरंतर दुख में रहा। क्यों? यद क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि, मैथुन के समय एक को तूने मार दिया, वो बेचारे काम मोहित थे, अपराध, बिना अपराध उसकी तूने हत्या कर तेरे स्वार्थ के कारण, इसलिए तुझे ऐसा मैं श्राप, उनके मुंह से ऐसा निकल गया। जब उनके मुंह से निकल गया तब उन्हें पता चला ये पद से बद्ध मेरे मुंह से वाणी निकल गई, चरणबद्ध, जिसको हम कहते हैं, गीता जी के जो श्लोक है उसमें 8 शब्द का एक चरण बनता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत, उसे अनुष्टुप छंद कहते। और जो लंबे श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, उसे त्रिष्टुप कहते। उसमें 8 दूनी 16 होते हैं, उसमें 12 दूनी 24 होते, एक पद। और पूरे देखिए आप, श्लोक के अंत में ही पूर्ण विराम होता है, आपने शायद देखा होगा। और ये भी सिखा दूं, उसका छंद है, संस्कृत भाषा में काव्य के छंदबद्ध होना। आजकल का रैप सॉन्ग जैसा गा नहीं सकते उसको जहां मन लाया वहां ब्रेक कर लिया, वहां तोड़ लिया, वैसा नहीं, उसका नियम। और उसमें भी कितनी मात्रा तक रुकना। लोग कभी कभी चैंटिंग करते हैं, तो जैसे कि ये श्लोक प्रचलित, भगवान ने देखो ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, वो एक लाइन है, एक सेंटेंस है। तो बीच में इतना नहीं रुकना चाहिए कि भगवान शयन में वापस चले जाए एक ही श्वास में बोलना है। उसमें 8 के बाद थोड़ा विराम है, लेकिन वो पद, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे बोलना है। तो उन्होंने कहा कि ये चरण है मेरे, और उसे गाया जा सकता है, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। ये कैसे निकला? और उनके मन में ये भी, शिष्य से बात कर रहे हैं, उनका मन बड़ा निर्मल था, कभी क्रोध नहीं था, बड़े सरल हृदय के व्यक्ति थे। तो मेरे मुंह से ये श्राप ऐसा क्यों निकला? इट वॉज एक्चुअली अ रिएक्शन, मोमेंट। एंगर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, वो सोचे बगैर ही बात भी बोलता है। लेकिन एंगर इज अ हैबिट विच वन हैज टू एड्रेस। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे, ये मेरे में वीकनेस है। ऐसे कई लोगों को इसकी आदत है, सिगरेट की आदत, दारू की आदत। सौराष्ट्र में बड़ा अच्छा शब्द है, बंधाणी, बंधे हुए। You have to accept that I have a wrong habit. I am helpless to my habit. Then you have to process your anger. You have to process your way of thinking. You have to process your way of responding. अपने मन पे काम करना सीखना है, अक्सर लोग नहीं करते। समाज में एक मान्यता है, गुस्सा होना शोभनीय, शोभनीय। शोभनीय से 1-2 काम कभी हो गए,
कि जो आदमी आपके गुस्से में आके आपके गुस्सा होने के कारण काम कर रहा है, वो उसको आपका कुछ गरज है, कुछ दबाव है, इसीलिए करेगा। जब काम खत्म हो गया, कोई नहीं सुनेगा। ये मंत्रीगण, सेक्रेटरीगण कितने चिल्लाते, फाइल फेंकते हैं। कई हमने सुना है बुजुर्गों के लिए खाना फेंकना तो थाली फेंकते हैं। तो जब बहू आ जाती है, बेटे बड़े हो जाते हैं, फिर फेंकने की क्या बात, जो मिला वो खा लो वरना कुछ नहीं मिलेगा। वो वीक है। ओनली वीक फेलो लिसन्स टू एंगर बट दे डोंट लाइक इट। जैसे नोबडी लाइक्स टू बी हर्ट, नोबडी लाइक्स टू बी एंगर्ड अपॉन। ये लोग समझते शोभा है, और गुस्से में आया हुआ आदमी क्या बकता है उसे ही नहीं मालूम। शस्त्र से आदमी को मार सकते, ईजा लगा सकते, पांव तोड़ सकते, कुछ कर सकते। वाणी से गया हुआ बाण जन्मों जन्मांतर के पाप खड़ा कर सकता। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि मेरे मुंह से ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज क्यों हुआ। वो बड़ी चिंता में थे। जब ये सोच में पड़ गए कि मेरे मुंह से क्यों ऐसा निकला, तो कल भी हमने बताया था, मनुष्य का विकास ये नहीं है आपके पास कितने पैसे हैं, कितना संपत्ति, कितना यश। आपके मन पर आपका कितना निग्रह है, वो उसका सही विकास। तो ये सोच रहे थे, उतने में ब्रह्मा जी आए उनके पास। उन्होंने उनका स्वागत किया, पूजन किया, और बड़े असमंजस में थे क्या बात करें। ब्रह्मा जी स्वयं बोले, शोचन्नेव पुनः क्रौंचम उपश्लोकम इमं जगौ पुनरंतर्गत मनाः भूत्वा शोकपरायणः। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो क्या है, तकलीफ है। तो जानते थे, फिर भी उन्होंने अपना वो जो श्लोक बोल दिया था वो प्रकट किया, और कहा मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं ऐसा क्यों बोल गया, और ये क्या निकल गया। मैंने कहा कल, तब तक संस्कृत भाषा में काव्य नाम की चीजें नहीं थी, कविता थी ही नहीं, सब वही सही चलता था। ब्रह्मा जी ने इनकी बात सुनकर हंसने लगे। उनको बड़ा और आश्चर्य हो कि ब्रह्मा जी क्यों हंस रहे हैं। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रसन्न मुनि पुंगवम। हंसते हंसते कहे, क्या कहे, श्लोक एव त्वया बद्धः नात्र कार्या विचारणा। कोई चिंता मत कर, तुम्हारे मुंह से श्लोक निकल गया है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् परुता इयं सरस्वती। तुम्हारे जिह्वा पे जो सरस्वती आई, श्लोक के रूप में जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो मेरी प्रेरणा से। थोड़ा एक ये भी समझो, ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, ज्ञान है, ज्ञान को सिर्फ प्रकट किया जाता। अंग्रेजी में भी ठीक शब्द है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि हम बचपन से पढ़ते आए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज मेड बाय न्यूटन और डिस्कवर्ड। कवर्ड, ढका हुआ, डिस्कवर्ड, उसने ढक्कन दूर किया। किसका ढक्कन था? अविद्या का ढक्कन, अज्ञान का ढक्कन। Either you discover a law or you discover the potentiality, collapsing of the two laws. आज जितनी भी नई शोध हो रही है, वो है उसी से समझ सकते हैं। कुछ बन रहा है तब पता, ऊपर से एप्पल गिरा तब उसको पता चला ना। आज थोड़ा मॉडर्न भाषा में, योग की भाषा में कहेंगे तो एप्पल सर पे गिरा
शक्तिपात हो गया उसका ब्रह्मरंध्र में। कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसी बात लगा सकते हैं। तो पहले भी एप्पल गिरते थे, उस दिन थोड़ी अकेला गिरा। जब से हुई तब से थे, तो गिरना था ही। जो चीज चल रही है आपको पता नहीं है कैसे चल रही, मानव समाज को पता नहीं है कैसे हो रहा है, वो पता चल सकता है, इसीलिए उसको नियम कहते हैं। तो कोई नियम बनाया नहीं जाता है, उसको आप वो पता चलता है, आप ढूंढ लेते हो कि ऐसा। तो ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। देयर इज नो बिगिनिंग फॉर द नॉलेज एंड इट इज नो एंड ऑल्सो। वंस नोन इज नोन फॉर एवर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये था ही इस कल्प में सरस्वती की प्रेरणा से तेरे मुंह से निकल गया। ममच कहते हैं ना, मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ता इयं सरस्वती। सरस्वती ने किया है। कि अभी आप ने जो नारद जी से सुना राम चरित्र सुना, तो राम चरित्र का आप विस्तार से वर्णन। रामस्य चरितम कृष्णम गुरुत्वम ऋषि सत्तमः धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। राम परम धर्मात्मा थे, धीर पुरुष थे, जिनके बारे में आपने सुना। मानव समाज को धैर्य सिखाने के लिए, मानव समाज को धर्म सिखाने के लिए उसका आप वर्णन करो। वृत्तम कथयते त्वम, उसका वर्णन करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उनको। क्या कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुमने संक्षेप में सुना वो तुम्हें साक्षात होगा। आप उपासना करोगे तो आपके लिए प्रसंग तदृश्य हो जाए, और आपके द्वारा एक भी बात झूठी नहीं निकलेगी। अनृता काव्ये, अनृत काव्ये नते एकापि वाक्, एक भी होगा। काचित अत्र भविष्यति, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। गुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, मन को रमण करने वाली राम कथा को श्लोक के बद्धित करके करो। आपको मेरा आशीर्वाद है कि अभी श्लोक में ही निकलेगा। आगे कहते, यावस्थास्यति गिरेयः सरिताश्च महीतले, जब तक पृथ्वी पर पहाड़ है, जब तक पृथ्वी पर पर्वत है, तब तक तावत रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तुम्हारी कथा का लोक में प्रचार होगा। अच्छा, और तुम्हें पूरा सुख मिलेगा। ऐसा करके ब्रह्मा जी विदा हो गए, और वाल्मीकि जी ने रामायण कथा का लिखना शुरू किया। उन्होंने, यह वर्णन है, ध्यान समाधि में इन्हें यह दिखा, वो दिखा, वो दिखा, फिर उन्होंने शुरू किया। और हमारी एक परंपरा है आचार्यों, संक्षेप में पूरा शास्त्र पहले कहे, फिर उसका विस्तार हो। पिताजी भी आप देखें तो दूसरे अध्याय में पूरा ब्रह्म विद्या, उपनिषद और योग शास्त्र का उपदेश खत्म है, लेकिन विस्तार बाद में करेंगे। 40 श्लोक में वाल्मीकि जी स्वयं उसके विषय बताते हैं। और ये बड़ी आश्चर्य की बात देखिए, कितने हैं श्लोक वो स्वयं कहते हैं, पहले से बताते हैं। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकान उक्तवान ऋषि, 24,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में। पूरे 18,000 भी नहीं, 17 भी कम हमने गिनवाए, इसमें 24,000 है। तथा सर्ग शतान पंचशत कांडानि तथोत्तरम, उसमें 500 सर्ग रहेंगे।
और 7 कांडों में रामायण को विभाजित करके मैं कहूंगा। आगे कहते हैं उत्तरकांड सहित भविष्य कांड की भी इसमें मैं चर्चा करूंगा। और उन्होंने सबसे पहले इस काव्य को लव और कुश को पढ़ा है। यहां से कथा शुरू होती, अर्थात रामायण का दर्शन, रामायण लिखने की प्रेरणा भगवान रामचंद्र जी थे, तभी उन्हें मिली। स्पष्ट वाक्य है, कुशीलवौ तु धर्मग्नौ राजपुत्रौ यशस्विनौ तस्य चिन्तयामानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अनुगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। जो मुनि के वेश में थे कुश और लव, क्योंकि उनके आश्रम में बड़े हुए थे, जन्म भी वहीं हुआ था, पले पोसे भी वहीं थे, तो उन्होंने उनको बताया। अभी क्या बताया, यह बड़ी अच्छा एक श्लोक है। कैसे थे दो बच्चे, भ्रातरौ स्वर संपन्न, उनका कंठ बड़ा मधुर था। कई लोग बोलते हैं ना मधुर कंठ है घास है, मधुर कंठ को कवर नदी पड़ती होती, तो बता रहे आजकल संगीतकार भगवान सतु मेधाविनौ तौ, अत्यंत मेधावी थे, वेदेशु परिनिष्ठितौ, पूरे वेद निष्ठ थे, वेद पर ब्रह्माणार्थाय तावत ग्राहयामास प्रभु। उन्होंने उनको सुयोग्य लगे, अपने सभी शिष्यों में से लव और कुश उनको योग्य लगे, तो उनको वेद का विस्तार करने के लिए, सामान्य जन को वेद का सार पहुंचाने के लिए उनको रामायण पढ़ाई। क्या रामायण पढ़ाई, बहुत बढ़िया शब्द है, सुनो जरा ध्यान से। काव्यम रामायणम कृष्णम, पूरा रामायण नामक काव्य पढ़ाया, लेकिन रामायण है क्या? सीताया चरितम महत, राम का महिमा नहीं है, सीता का। इतना आदर होगा। पौलत्स्य वधम वधिम एत्येवं चकार चरितव्रतः, उसका दूसरा नाम दशानन वध भी है और पौलत्स्य वध है। पुलत्स्य मुनि का संतान था रावण, इसलिए उसको पौलत्स्य कहते हैं, उसका वध नहीं है। उन्होंने जब उनको सुनाया दोनों को, और दोनों इतने तत्वज्ञ थे, स्वर भी ठीक था, उसका शास्त्र है। आजकल हम संस्कृत पढ़ते नहीं है, कौन सा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से करना, उसमें क्या प्रयास करना, वो सब हमारा शास्त्र। इनफैक्ट जो हमारी बाराखड़ी है ना, अल्फाबेट्स, उसका स्थान है अकू, अकोहा नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालक, अ और क वर्ग और ह कंठ से ही बोलने से, च तालु से जाना चाहिए, मुर्दा से जाना चाहिए, और होस्ट या उठ से बोलना चाहिए, सब शास्त्र में लिखा है। अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्राण की चर्चा है, इसका सब वर्णन है कि दोनों पुत्र कैसे थे। ये कहने के बाद वो साधुओं को सुनाते, गुरु जी से पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, उनके आश्रम में जो साधु थे उनको सुनाते। कितनी सिंपल लाइफ होगी हमारी। तो खुश हो के साधु लोग क्या क्या दे देते। बोले कोई साधु खुश होके उनको जटा बांधने का धागा देते, कोई साधु खुश होके दर्भ का जो बांधते कमर पे वो दे देते, कोई खुश होकर दर्भ की अंगूठी दे देते थे,
कोई एक अच्छा यज्ञोपवीत देता था, वही देते थे, और बालक को लोग वो मिलके भी संतुष्ट होता, इतने खुश हो जाते हैं। और कोई मृग चर्म दे देता था। रामायण के वर्णन के अनुसार लव कुश को ये पता नहीं है कि हम रामचंद्र जी के वंश। गुरुकुल में उनका संवर्धन ऐसे हुआ, किसी ने बताया तक नहीं कि आप असल में किसके बेटे हो। और ऋषि ने उतना प्यार दिया और वो इतने निर्दोष भाव से पड़े हुए, कभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि हमारे पिता कौन है। सब ऋषि उनके पिता समान। ऋषियों को गा गा के सुनाने के बाद वो अयोध्या नगरी चले गए सुनाना, सुनते रहते थे। वर्णन रामायण में है, अयोध्या नगरी में गली गली में सुनाते थे नगरजनों को। नगरजन मंत्र मुग्ध हो जाते, और वो भेंट देते थे, वो लेते नहीं। उनकी सुकुमारता, उनकी निर्दोषपना, उनकी विद्वत्ता, उनकी गायकी और उनकी जीवनी देख के अयोध्यावासी इतने उसके पीछे पागल हो गए कि भगवान तक बात चली। रामचंद्र जी ने देखा, वो पहचान गए। रामचंद्र जी कैसे? इमौ मुनि पार्थव लक्षणान्वितौ कुशीली लवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितम निबोधत। बोले इमौ मुनि, ये दो छोटे मुनि हैं, कैसे हैं? पार्थिव लक्षणान्वित, राजा के लक्षण जैसे शरीर वाले। उनके शरीर के लक्षण, उनकी चेष्टा क्षत्रिय नहीं, पार्थिव, गर्वित से बोल देते। कुशी लवौ चैव, ये कुश और लव है। महातपस्विनौ, इमौ मुनि महातपस्विनौ मुनि, महातपस्वी तो मुनि आए हैं गांव में, लेकिन राजा के लक्षण वाले हैं। और वो जो कह रहे मुझे भी अच्छा लग रहा है। महानुभाव चरितम निबोधत, और उन्होंने जो वर्णन कर रहे महापुरुषों की जीवनी का वर्णन, तो हम भी क्यों ना सुने। महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छे आदर्श स्थापित हो। ऐसे रामचंद्र जी ने कहने पर उन्होंने सभी भाइयों को कहा, तुम सुनो, एक और चीज है, हाउ टू ग्रो चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्ट कंट्रीज और अपने मॉडर्न सिटी मेट्रोस में भी। बच्चे हमेशा एक आदर्श चरित्र से प्रेरित होते हैं। हमें उनको महानुभावों की कथाएं सुनानी चाहिए। किसी को कोई एक कथा से ऐसी प्रेरणा मिल जाती है, उसका जीवन पूरा बदल जाता है और समाज भी बदल जाता है। तो हमारी परंपरा रही है कथाओं में, रामायण महाभारत में सिर्फ राम की कथा नहीं है, सीता जी के चरित्र का वर्णन नहीं है, बहुत सारे महानुभाव का वर्णन। तो ये राम जी स्वयं कहते हैं कि हम महानुभावों का चरित्र सुने ताकि हमारा जीवन भी शुद्ध हो। आइए सब बैठो सुनो। और ये लव कुश वर्णन करते हैं अयोध्या नगरी से। कहते हैं दशरथ नाम के एक राजा था। कैसे दशरथ थे, इसे कैसे? तम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरीम आवासयामास देवी देवपतिर्यथा। ये राजा जो दशरथ थे, पहले कहते हैं कि जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, वो समस्त लोक में विख्यात हैं। और अयोध्या को स्थापित किया था स्वयं मनु राजा। ये प्रमाण भी हमारे पास है शास्त्र में, मनु ने स्थापित की।
वंश की कथा आएगी दशरथ के राम के पूर्वजों। तो मनु जी ने बसाई थी और उन्होंने सूर्य को दी थी, इसीलिए सूर्यवंशी राजा वहां का आते। और बाद में पहला मनुष्य हुआ वहां का राजा इक्ष्वाकु, इसलिए कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नामेति विश्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था जिसका नाम राम है। नगरी का वर्णन कैसी बनाई थी, बोले इंद्र ने जैसी अलकापुरी बनाई ऐसी दशरथ ने बनाई थी। कैसे थे दशरथ, बोले प्रजाओं और राष्ट्र का विकास की ही चिंता करने वाले। अच्छा, और उनके शासन में नगरजन कैसे। आज एक बड़ी चीज जो समाज भूल रहा है, मेरे खटकती, आजकल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते, इतनी जीडीपी बढ़ी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, टेलीकॉम का, बिजनेस का, सब बढ़ा। लेकिन राजा का काम सिर्फ वो करना नहीं है, राजा का काम प्रजा का चरित्र का भी सुचारू बढ़ाना है। कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी समृद्धि हो, ये समृद्धि तब टिकेगी जब सच्चरित्र वाली प्रजा, जब राष्ट्र भावना है, जब सामाजिकता है, जब कुटुंब भावना, सब चाहिए। राजा को दो काम करने, इसलिए ऐसे प्रकल्प भी राष्ट्र चरित्र का निर्माण का काम भी राजा का। पश्चिम में नहीं हो रहा है, हमारे वहां थोड़ा बहुत हो रहा है। एक दृष्टांत दूं, स्वच्छता अभियान, वो चरित्र निर्माण का है। आजकल बच्चे होते हैं 5-10 साल के, अपने बुजुर्गों से कहते हैं नहीं दादाजी मत डालो रोड पे गाड़ी में जा रहे हो तो आदत है हमारी, साथ खिड़की खोल के डाल दिया, वो टोकेंगे। इसी प्रकार से कई कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इनडायरेक्टली चरित्र निर्माण हो। जैसे तीर्थ स्थानों पे अच्छी व्यवस्था हो गई तो समाज अभी यात्रा करने लगे। उनका चरित्र, हम बचपन में छोटे थे तो घूमने कहाँ जाना, छुट्टियों में दो ही जगह थी, या तो यात्रा करो या तो मामा और मौसी के छुट्टी में जाओ, और कहीं जाना नहीं था। अभी ये फैशन चली है, वेकेशन में दुबई गए, वेकेशन में हम 7 दिन के लिए यूरोप 3 में गए, ये सब बकवास अभी शुरू है। अभी ये नया चालू हुआ है डेस्टिनेशन मैरिज। अभी अभी प्रधानमंत्री बोले तो भारत में करो, तो चरित्र निर्माण के लिए इनडायरेक्टली होता है। प्रजा कैसी होनी चाहिए, और मैं थोड़ा और विषयांतर करके बोलूं आपको जानकारी के। आज 1 नंबर पे अमेरिका सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुझे पूछे, मैं इतने देश घुमा हूं, मैं जापान को 1 नंबर बनाऊंगा। हमने स्वयं देखा है, जब सुनामी आई वही उसके 4 महीने बाद ही में गया, न्यूक्लियर जो प्लांट टूट गया, वो नॉर्थ में था, मुझे हिरोशिमा में, क्योंकि वो बॉम्ब की तारीख थी तो वो शांति सभा का हमें प्रवचन देने अध्यक्ष बनाया। हम पहली बार तब गए थे जापान। उस टाइम पे हमने एक 4 साल की थी लड़की को अकेली ट्रेन में जाते हुए देखा, और वो भी रात को 8 बजे, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म में। नहीं, आई थिंक सेकंड ट्रिप, नॉट फर्स्ट, सेकंड ट्रिप में मैं जब गया तो बोला मैंने हमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, ये जो बुलेट ट्रेन थी, तो टोक्यो में चलो इसमें ही ट्रैवल करें, तो उनकी गाड़ी से हम नहीं गए। तो मैं प्रवचन दे के वापस आ रहा था, मैं उतरा तो मैंने अंडर पास से एक लड़की को आते ऐसे ऐसे देख रहे थे, बेचारे डर रहे थे।
तो मैंने कहा अरे तो मैं जरा जल्दी से गया, जाने लग गया। तो मेरे साथ जो मेरे होस्ट थे दोनों ने मुझे पकड़ लिया, डोंट गो, शी इज लॉस्ट, शी इज somebody kidnapped her. She doesn't know, like, wait and see. You want to see होगा तो साइड पर ले गए। वो ऊपर आई और ऐसे देख रही थी कौन सा डिब्बा, और डिब्बे के पास खड़ी हो गई एक छोड़ के। वहां की सबरबन ट्रेन में अपने बम्बई से जाना गिर गई। वो ऑटोमेटिक डोर बंद होते हैं तो नहीं होते, तो आदमी रखे होते तब कर, फिर बंद होता है, अंदर फंसो तो इतना रश होता है। जापान में टोक्यो में सबसे कॉस्टली चीज है जगह। मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भी मारुति लेके घूमे, छोटी गाड़ी, पार्किंग ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, अब ट्रैफिक इतना है। आइलैंड है पूरे, सब 600-700 आइलैंड का देश। तो मुझे लगा कहाँ जा रहे हैं, तो वहां पे गेट के 45 डिग्रीज पे 5 फुट दूर एक लाइन है, वो लाइन पे खड़ी है, उतरने वाले उतर जाए, फिर ही आराम से जाए। ट्रेन आई, वो ऐसे खड़ी हो गई, फिर देखती थी ऐसे अंडर पास से एक महिला है, 3 महीने का बच्चा, और वो दोनों ने ऐसे नॉट किए एक दूसरे को, उसने उसको कहा, माने उसको कहा। ट्रेन में वो चढ़ गई, उन्हें कहा जा रही है, तो वो मेरा होस्ट बताती है कि अभी छुट्टियां, स्कूल अगले हफ्ते शुरू हो रही है, उसके माँ बाप उसको ट्रेनिंग दे रहे, अकेले स्कूल में कैसे, स्कूल बस भी नहीं है यहाँ पे, शायद नहीं, कम है। तो माँ पीछे आई थी, उसका पिताजी वो स्टेशन पे होगा, और वो चल के जाएगी स्कूल, गार्ड को मिल के आएगी, वापस चल के लाए, फिर अगले हफ्ते तो अकेले जाना। मतलब किडनैप कोई करे तो इंडियन हमारे वहां तो कितने बच्चे गुम हो जाते हैं। बोले स्वामी जी हमारे जापान में साल में एक ही बार ऐसा होता है, और जब होता है तो 1 महीना न्यूज चलेगी, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना। तीसरी बार मैं गया तो मैंने कहा वो जापानीज के घर में रह रहे, क्योंकि टोक्यो में 3-4 जगह प्रवचन थे, गाँव में जाते रहते, बाई रोड जाएगा, तो वहां पे प्राइवेट होटल्स होती, बिल्कुल जापानी स्टाइल, हो छोटा दरवाजा, नीचे वो है, ऊपर अपना कमरे। तो फिर हमने कहा भैया बाहर घूमने जाना था, तो मैंने बोला लॉक कुछ है ही नहीं, लैच ताला लगाने की कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा जरा पूछो इससे ताला कैसे लगाए, बोले पूछना मत, निकाल लेंगे। And nobody in this village will keep you, यह चोरी नहीं होती, यह समाज का आदर्श। सुनामी के समय हमने चिंतन, जब रिलीफ मैंने पूछा वो तो भूल गया, तो लड़की तो बोला वो सुबह में जाएगी तो ट्रैफिक जो तक उसको धक्का नहीं मारेगा, बोले कभी नहीं होगा, जब तक वो अंदर उसके पीछे वाला आदमी जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक ट्रेन जाने देगा, वो उसको धक्का नहीं, सब लाइन सही चले। उनके शासक कैसे आए होंगे कि प्रजा को इतने सुसंस्कृत। चौथी बार में गया तो मैंने बोला गांव में जाना, समय था, एक गांव में एक घर हमने नहीं देखा जहां पेड़ या गमले हो, घर के बाहर फ्लावर्स, और अपने गांव के रास्ते देखो विशेषकर बारिश में सब ठीक, और गमले भी इतने बढ़िया बढ़िया थे,
मुझे लगा कि एक ट्रक लेके आते तो अच्छा होता। ऐसे फैंसी फैंसी गमले इंडिया ले जा सकते, इतने अच्छे गमले मिलते हैं, अच्छा इतने कलरफुल फ्लावर्स, और एक गाड़ी मैंने ली। हमारे यहाँ पार्किंग सेंस हर बार मुझे, मैं वॉचमैन से बोलता हूँ, विशेष तो छुट्टी के दिन कहीं फंक्शन होता है या अपने वहां पे गाड़ी पार्क करके साथ गेट से निकलते वक्त, लेकिन ये नहीं सोचता है कि टर्निंग है तो वहां खाली रख, फिर आगे पीछे करना पड़ता है। और वो बैठा है कभी एक तो बोले हाँ निकलो निकलो, रिवर्स ले लो रिवर्स, तो रॉन्ग पार्ट। पूरे गांव में एक गाड़ी मैंने नहीं देखी जो दीवार की ओर फेसिंग करके पार्क, सभी गाड़ियां ऐसी पार्क की है कि उसका मुंह अंदर बैठो स्टार्ट करो। एक आदमी अपना घर है, कुछ भी कर सकते हैं, शिस्त क्या है वो सीखना है। राजा का काम, यहाँ पर टेक्स्ट चोरी मत करो वो भी बोलना पड़ता है। तो ये आज नया नियम लाना पड़ता है ताकि डिजिटलाइज, जमीन के दस्तावेज में बोले बेचने वाले के पास पैन कार्ड नहीं है तो बात खत्म, कैश आज कुछ नींद लाएगी, 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने ऐसी जमीन ली तो वो झटक जाते तो बच गए। प्रजा कैसी थी, सुनो दशरथ के शासन में प्रजा कैसी थी। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम अनुतिष्ठिता, पालिता सा पुरी श्रेष्ठा, इंद्रेण इव अमरावती। जैसे इंद्र राजा अमरावती का पालन करते हैं, वैसे राजा कैसे थे, धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों करते थे। नगर में निवास करने वाले मनुष्य कैसे थे, अयोध्या के लोग कैसे थे। तस्मिन पुरवरे पुरवरे श्रेष्ठ नगर में हृष्टा धर्मात्मनः बहुश्रुताः नराः तुष्टाः धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादी। उनके नगर में जो लोग रहते थे सबसे पहले कहते प्रसन्न थे, थोड़ा इम्पोर्टेंट। अब गुजराती में बड़ोतरो जीव, बड़ोतरो जीव हमेशा ककड़ाट ज करे, બધું હોય તો આને આમ કહી દે પેલા આમ થશે આમ થશે, જીવન તમને આવું થવા જ છે, સારી વાત છે। नेगेटिव टॉकिंग, क्या क्या बकवास करते रहते हैं। धर्मात्मा बहुश्रुताः निर्लोभिनः सत्यवादिनः, और अपने अपने धन से संतुष्ट रहने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में लोग संतुष्ट, अपनी दारिद्रता को भी संतुष्टि से जीते थे। ये बड़ी अच्छी बात योगी जी है ना, उसकी बहन ने बताई थी। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो टीम वाले गए और एक साल में प्रचलित हो गए, उन्होंने जो कायदा और न्याय की व्यवस्था चलाया, ब्रह्मदंड लगाया। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान हिमालय पहाड़ों में, उनसे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है, इतने बड़े राज्य के सबसे बड़ा राज्य है, 22-24 करोड़ की प्रजा है, देश की 1/6 पॉपुलेशन उनके पास। तो बोले इतने देश, इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड के कई राज्य, यूरोप के कई देश में उससे कम बसती, उसके मुख्यमंत्री की बहन होते हुए तो भी ये दुकान चला रही, तो उसमें शर्म क्या है। मैं पाप से अगर कर्म करती हूँ, पैसे कमाती हूँ तो शर्म आनी चाहिए। मैं मेहनत करके कमाती हूँ और ये मेरे नसीब में, तो मैं यही करूँ। फिर 4-5 साल बाद टीवी वालों ने पूछा योगी जी से, आपकी बहन ने ऐसा कहा, तो ठीक ही तो कहा है।
बोले कितने भी पैसे हो, आदमी को कभी संतोष नहीं होता। हमने उपनिषद में पढ़ा, अपनी जीवनी से अगर आप संतुष्ट हो वही संतोष है। उसकी जीवनी से आप संतुष्टि उसी में थी। हमारे बुजुर्ग जो थे, दरिद्र तो है, हमारे नसीब में यह है, चलो, लेकिन दूसरों को देख के जलना नहीं था। संतुष्टाहा नराहा। और वहां कौन नहीं था? कृपण लोग नहीं थे, क्रूर लोग नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, नास्तिक नहीं थे, कोई मिलता ही नहीं था। वहां के प्रत्येक नागरिक ऋषियों की तरह चरित्र में निर्मल है। अरे निर्मल, अच्छा, हर एक घर साफ सुथरा। ये आज के जमाने में बोलने जैसा है। दूसरा शब्द है कि कोई भी आदमी सुबह में सूर्योदय के पहले स्नान किए बगैर बाहर नहीं निकलता था। हमारे वहां तो मंदिर में चले जाते हैं चढ़ा पहन के, मॉडर्न बरमुड़ा, स्नान भी न किया हो, आ जाते घुस जाते, फिर बोर्ड लगाना पड़ता है कि भैया ऐसे कपड़े मत पहनो। अपवित्र अन्न नहीं खाते थे, दान सब करते थे, और न अमृष्ट भोजी न अदाता, ऐसा कोई था ही नहीं। आगे कहते हैं स्वकर्म निरता नित्या, अपने जो कर्तव्य कर्म थे उसमें सब सम्मिलित। किसी को अपनी फर्ज सिखानी नहीं पड़ती। आज देखो हमारी दशा, जिस देश में श्रवण की कथा है, जिस देश में राम जी आदर्श है, उस देश में कानून बनाना पड़ता है कि तो तुम्हारे माँ बाप की संभाल नहीं रखेगा तो जेल में सजा हो। क्या बड़ी संस्कार की बहुत कमी। ब्राह्मणाः विजितेन्द्रियः, सभी ब्राह्मण संयमी जीवन जीते थे। और कैसे थे? अध्ययनशीलाः सर्वे, हमेशा शास्त्र का अध्ययन करते। विद्वत्ता और भूषण, हमारे देश की दो चीज विशेष थी, कई में है लेकिन ये दो अभी चली गई बिल्कुल। शास्त्र विद्वत्ता नहीं थी, तब लोक रंजन की कथा चली, तो गढ़वी चारण कहिए ना, और तप नहीं। जब वाणी में, जीवन में तप है, तब वाणी में ताकत है। तपोधनाः ब्राह्मण, ऐसी व्याख्या। परशुराम जी जब मार के आ गए सहस्त्रार्जुन को, तो उनके पिता ने कहा ठीक है, तूने बल का प्रयोग कर दिया, इन ब्राह्मण का सही बल तप है, शस्त्र बल तो क्षत्रिय का तप। विश्वामित्र जी के मुख से इसमें आएगा वाक्य, दिग्बलम क्षत्र बलम ब्रह्म बलम तपो बलम की बलम। सही बल तो वो तप होना चाहिए। हमारे जीवन में तप सिखाया जाता है। आज भी गृहस्थी भी तप करेंगे, जैसा पहले मैंने बताया था। कोई देश में आपको गृहस्थी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा आज मेरा सोमवार है, आज मुझे एकादशी है, आज मैं फला यात्रा करने जा रहा हूँ, मैंने चातुर्मास किया है। विशेषतः शनिवार रविवार तो कोई करेगा ही नहीं। शनिवार रविवार हुआ मतलब ज्यादा बाटली लगाना, ज्यादा पार्टी करना, तप है हमारा। नास्तिको नामृति वापि न कश्चित अबहुश्रुतः, न असूयको न च आशक्तो, न अविद्वान विद्यते क्वचित्। पढ़े लिखे, कोई नास्तिक नहीं था, ऐसा द्विज नहीं था, ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो ज्ञान से रहित हो। न षडंग वित्त अत्रास्ति, न अव्रतो न सहस्त्रपाद। उसको शास्त्र का, षट शास्त्र का ज्ञान था, 6 अंगों को जानते थे, जीवन में व्रत का पालन करने। आजकल विद्या इतनी चली गई है कि स्कूल कॉलेज में भी परीक्षा लक्ष्य पढ़ाए। एक आदमी ने मुझे अच्छा कहा, डॉक्टर के सीनियर, उनकी
कुछ शादी की 30-40 साल की रहती, उनके दोस्त को कॉलेज को सबने बुलाए थे, कोई विदेश आया था, कोई यहाँ से आया था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इन सबको आश्चर्य होता है कि मैं क्यों स्वामी जी के पास आ, ये वुडंट प्रॉब्लम, आप जरा उनसे बात करो। अब थोड़ा प्रश्नों का मुझे भी फोन पे पूछे रहते, इसलिए ये सिर्फ ये कारण नहीं था, मुझे उनको सिखाना था कि पढ़ो शास्त्र, जीवन अधूरा है, इसलिए मैंने टिकट देके सबको बुलाया। तो 10-15 डॉक्टर थे, कोई अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई यूके से और इंडिया से, काफी बड़े लोग जो डॉक्टर थे वो भी जाने माने हैं। तो फिर सत्संग हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारा जो दोस्त है, तो मुझे भी फिर तो इनफॉर्मल हो गए, कहीं ने कहा भी अमेरिका की इटिनरी भेजो, ऑस्ट्रेलिया की भेजो, हम आएंगे वगैरह। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि तुम्हारा दोस्त पहले से ऐसा था? उन्होंने एक अच्छी शब्द बोली, स्वामी जी हम डॉक्टर बनने के लिए पढ़े, इसने ज्ञान पाने के लिए पढ़े, मतलब हम परीक्षा लक्ष्य ही पढ़े, उसको रस था विज्ञान, आज बड़े रिसर्च में है, फील्ड में बड़ा नाम है, और बोले उसी का यही गुण यहाँ काम आ, उसका प्रारब्ध होगा तो उसने आपको कहीं सुना तो विद्या पाने के लिए पिपासु था, ये भी पढ़ने लगे। तो पढ़ना आज जो कुछ भी अर्थोपार्जन का है, या ये पढ़ाना क्या है कि चलो कथा करो दक्षिणा मिला, ये नहीं है। इसलिए कहते हैं बहुश्रुता, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो श्रीहीन था। और एक इम्पोर्टेंट वाक्य, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको राष्ट्र भक्ति नहीं। आज भारत की दशा देखो, टीवी में खुले डिबेट में बोल रहे हैं, और आगे कहते हैं चारों वर्ण के लोग, वर्णेषु चतुर्थेषु सर्वे जना देवता अतिथि पूजका। अपने वहां अतिथि आते थे तो अतिथि की सेवा करना, देवता की सेवा करना, कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता, कृतज्ञ थे और उदार भी थे। ऐसी प्रजा कहते सा इक्ष्वाकु वंश दशरथेन पूरी संरक्षिता। उस नगरी का रक्षक कौन था? दशरथ। कैसी रक्षा करता था, जैसे उसके पूर्वज मनु करते थे प्रजा की, ऐसी वो रक्षा करता था। और वहां वर्णन है अयोध्यापुरी कितनी लंबी थी, और यहाँ पे ये भी लिखा है नगरी का नाम क्यों अयोध्या। वहां किसी को किसी से दुश्मनी नहीं थी, युद्ध होता ही नहीं, राजा के समकक्ष और राजा से आगे कोई ऐसा योद्धा ही दुनिया में नहीं था जिससे वो युद्ध कर सके। और प्रजा के अंदर अंदर भी झगड़े नहीं होते थे, इसलिए पुरी का नाम क्या था? अयोध्या। अच्छा, और फिर देखिए ये और चीज, हम सब ये पढ़ते हुए बड़े हुए, हमारे गुजरात सरकार का शिक्षण विभाग हमारी पढ़ाई में आता था कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड है, तो क्या मैग्ना कार्टा वहां डिक्लेयर हुआ। रामायण में डेमोक्रेसी का वर्णन, राजा इधर शुरू में ही वर्णन, दशरथा had a 2-tier ministerials, cabinet minister and minister of state. मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज्यादा मंत्रियों के नाम क्या लिखा है, राजा जो भी कर से विचार विमर्श करके दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। हम सिर्फ सुमंत्र को जानते हैं, उसका सारथी। उस जमाने में
मंत्री ही सारथी हुआ, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वॉज प्रिंसिपल ड्राइवर, क्योंकि दोनों को अकेले में गोष्ठी करनी होती थी। तो सबसे ज्यादा समय राजा, रुद्राक्ष का कौन था मंत्री? संजय। सम्यक जितवान स्वभाव ये न साहस, जिसने अपने मन को जीता ऐसा मंत्री, और उसका नाम है सुमंत्र, जो मंत्रणा करने में बड़ा अच्छा हो और अच्छी मंत्रणा करता हो, ऐसा उसका मंत्री। मिनिस्टर कैसे होने चाहिए, मंत्री कैसे होने चाहिए, उसका वर्णन इस अध्याय में, सर्ग में, जिसको चैप्टर कहेंगे, ये चैप्टर में 24 श्लोक का चैप्टर, उसमें से करीबन 18 श्लोक में मंत्रियों का वर्णन। मंत्री कैसे होते हैं? तो शुचीनाम एक बुद्धि नाम नासिक पूरे राष्ट्र न मृषावादी नरह, झूठ बोलने वाले नहीं थे, सब एक मत से समूह से चलने वाले थे। ऐसा सब वर्णन यहाँ पे मंत्रियों का था। और फिर कथा प्रवेश के लिए आगे वर्णन आता है कि राजा ने मंत्रियों को बुला के कहा कि मुझे संतान नहीं है तो मैं क्या करूं। उनसे सलाह ली। मैंने सुना है कि अश्वमेध यज्ञ करने से मुझे संतान प्राप्ति होगी, तो आप मुझे सलाह दें क्या? सभी ने हाँ बोली। सेकंड टीयर मिनिस्ट्री बुलाई। फिर राजा ने सभी ब्राह्मणों को बोला, थे कितना डेमोक्रेटिक डिसीजन। राजा आजकल बात है, इट इज माय पर्सनल लाइफ, you have nothing personal, even the personal life also he made it public life. उन्होंने फिर मंत्रियों ने कहा कि हाँ कि यज्ञ करना चाहिए। तब कहा राजा ने, समानयतान सर्वान समस्तान वेद पारगा। हम जब वेद का सहारा ले लें तो जितने वेदक न, वेद को पार जानने वाले ब्राह्मण हैं अपने गांव अपने राज्य में, श्रेष्ठ जिसकी ख्याति है विद्वत्ता में, सबको बुलाओ। किनको बुलाए? नाम सुयज्ञ वामदेवश्च जाबालिवथ काश्यपम कुलपुरोहित वशिष्ठम च ये भी अन्य च देव द्विजोत्तमा। वशिष्ठ जी उनके कुल के पुरोहित सबको बुलाए। उनकी राजा ने स्वयं पूजा की, अर्चना की, और फिर विनती की कि मैं पुत्र इच्छा से हो, दुखी हो, तो आप मुझे जरा विधि का पालन करने के लिए अनुमति दें, आदेश दें, मुझे उपदेश दें, क्या करें कैसे करें, तब आप मुझे सब हुए। सबने एक स्वर में कहा। तब जाके राजा ने आदेश दिया सामग्री इकट्ठा। ये अच्छा किया था सरकार। G20 समिट था ना, उसका पंच वाक्य था G20 भारत। नीचे आपने देखा होगा, ध्यान नहीं गया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम वो पढ़ते हैं कि इंग्लैंड इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंग्लैंड वालों ने कभी 400 साल पहले कहा, तो रामायण के टाइम से डेमोक्रेसी की बात। There is a good position, good narrative we created, and उसी में दिखाया कि हमारे वहाँ रामायण से है डेमोक्रेसी। अभी पता नहीं अभ्यास क्रम में कब परिवर्तन आएगा, लेकिन जनमानस में तो प्रस्तावित हो रहा है डेमोक्रेटिक स्टेट। फिर जाके एक ऋष्यशृंग ऋषि की कथा है, जो सुन के उनको पता चलता है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, अश्वमेध नहीं करना है। उसका वर्णन वो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।